तो गारंटी और वारंटी में क्या अंतर होता है, इस चीज को पहले आप समझ लो। गारंटी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज में आप गारंटी दे रहे हो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग गारंटी इन एनीथिंग, और गारंटी आपका नाउन भी है, गारंटी आपकी वर्ब भी है। चूंकि इसमें लिखा नहीं है मैं लिख देता हूं, यह आपका वर्ब भी है। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए वचनबद्ध होना, वचनबद्ध होना, दैट इज। तो वो ये वर्ब की तरह भी काम करता है। जैसे मैंने कहा मैं गारंटी लेता हूं कि ये प्रोडक्ट आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा आपके लिए। आई गारंटी दिस प्रोडक्ट विल नॉट कॉज प्रॉब्लम, आई गारंटी दिस प्रोडक्ट विल नॉट कॉज एनी मोर प्रॉब्लम। मैं गारंटी लेता हूं कि ये प्रोडक्ट अब आपके लिए कोई और प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा, कोई और प्रॉब्लम आपके लिए पैदा नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। तो गारंटी इट्स अ नाउन एंड इट्स अ वर्ब टू, है ना। दूसरी चीज, द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी। अगर आप गारंटी की बात करोगे तो जहां पर आप श्योरिटी किसी चीज की दे दे कि भाई ये प्रोडक्ट में अगर आप गारंटी ले रहे हो तो आफ्टर फाइंडिंग एनी फॉल्ट्स और एनीथिंग यू आर जस्ट गोइंग टू रिप्लेस द न्यू वन, आप एक नया प्रोडक्ट जो है रिप्लेस कर दोगे। तो वो चीज आती है आपकी किसमें, गारंटी में। बट वारंटी जो होती है, वारंटी का मतलब आप समझो ये नाउन है, ये अधिकार और प्रतिज्ञा से संबंधित है। इसमें आप अगर किसी चीज की वारंटी दे रहे हो सो आप उसमें टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आती है सो यू विल जस्ट रिपेयर इट एंड गिव इट, मतलब आप उसमें प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं करने वाले हो। तो एक छोटा सा डिफरेंस है गारंटी और वारंटी के बीच में। दूसरी बात, गारंटी जो होती है वो प्रोडक्ट के लिए लाइफ टाइम जा सकती है, लेकिन वारंटी जो होती है इसका टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए 6 महीने की वारंटी है, 1 ईयर की वारंटी है ना। तो इस तरीके से वारंटी हैज अ टाइम लिमिट बट गारंटी हैज नो टाइम लिमिट एक्चुअली। इट मे बी फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन, इट मे बी फॉर लाइफ टाइम इवन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी। The next word that we have is heal and heal। अब देखो ये वर्ड को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि भाई heal और ये heal, अगर आप देखें तो ये रूट वर्ड है, इसी heal से क्या बना है आपका, हेल्थ बना है। ये वर्ड आपने हेल्थ जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना। हेल्थ, अरे सुना ही होगा यार, हेल्थ स्वास्थ्य होता है, इसमें वाई लगा दो तो हेल्दी बन जाता है। तो हेल्थ आपका नाउन है, वाई लगने पर ये आपका एडजेक्टिव बन जाता है हेल्दी। और हील जो है इसका मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, स्वस्थ करना, ठीक करना, स्वस्थ करना। दूसरा जो नीचे वाला हील है डबल ई वाला, इसका मतलब होता है एड़ी, जो आपके पैरों की एड़ी होती है उसको कहा जाता है हील। तीसरा आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना कि एक और हिल होता है, HILL। ये हिल का मतलब समझते हो क्या होता है, आपने सुना होगा हिल स्टेशन, पहाड़ी जो होती है, हिल होती है, उस हिल को ये कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है, ये हील, हील एंड इट्स हिल। ओके, तो दिस इज हिल, हील एंड हील। ओके, वी हैव अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, यू कैन सी। नाउ द नेक्स्ट वी हैव हेयर, ईयर एंड हेयर। मैं चाहूंगा आप इसको थोड़ा अच्छे से समझें। अच्छा, हील का कोई सेंटेंस बना के बताएगा एनीबडी हु कैन स्पीक द सेंटेंस ऑफ हील? कोई भी कमेंट करके लिखो जल्दी फटाफट, हील का सेंटेंस क्या बनेगा। मैंने कहा दिस टैबलेट विल हील योर वाउंड, हील योर वाउंड्स। ये टैबलेट आपके घाव को क्या कर देगी, हील कर देगी, मतलब घाव को भर देगी, घाव को ठीक कर देगी, घाव को स्वस्थ कर देगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हील होता है आपका, इसका तो बनाने की जरूरत नहीं, आप खुद समझते हैं। चलो, हेयर जो सिर के बाल है उनको कहते हैं। ये इसको प्रोनाउंस हम लोग इसमें एच को नहीं करते भाई, ये एच यहां पर साइलेंट है। इट विल बी प्रोनाउंस्ड ईयर। ईयर का मतलब होता है सक्सेसर। सक्सेसर समझते हो किसको कहते हैं, उत्तराधिकारी को। जब एक राजा होता है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसका जो बेटा है वो उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या होगा, ईयर होगा। ये उस पर्टिकुलर राज्य का, किंगडम का क्या होगा, ईयर होगा। तो उसको कहते हैं उत्तराधिकारी, ठीक है। और ये आपका हेयर, ये आपका खरगोश जो होता है उसको कहते हैं ना, रैबिट हेयर। चलो अगला देखो, आपका होल। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। होल की अगर आप बात करें तो HOLE, होल। होल मतलब क्या होता है, जहां पर गड्ढा हो, छिद्र हो, उसको कहते हैं होल हम लोग, है ना। और ये आपका होता है WHOLE, होल, संपूर्ण, द समस्त, है ना। तो इसके आगे याद रखना द होल, द एंटायर। आप जब भी इसको बोलते हो तो इसके आगे द लगाना पड़ता है। मैंने कहा द होल सिटी, द एंटायर सिटी, द होल वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया, है ना। तो उसमें आपको आर्टिकल द का उपयोग करना होता है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे मैं आपको अगले वर्ड की ओर लेकर चल रहा हूं। वी डोंट हैव मच टाइम, इसलिए थोड़ी स्पीड से पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, अगर कोई वर्ड में आपको सेंटेंस बनाते नहीं बने तो आपको पूछ लेना है फटाफट। तो होल और होल का तो आप सेंटेंस बना ही लेंगे। हैंग्ड और हंग के बीच में डिफरेंस देख लो भाई। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोनों वर्ड आपकी वर्ब है और ये दोनों जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में अभी लिखे हुए हैं। जी हां, इनकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैंग, HANG, हैंग।
ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा HANG हैंग के जो होती है इसकी थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड, और HANG हैंग इसकी थर्ड फॉर्म होती है हंग, लेकिन दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है। HANG हैंग का मतलब होता है फांसी देना किसी को, ठीक है, हैंग का मतलब क्या होता है, फांसी दे देना, किसी को फांसी पर लटका देना, दैट इज कॉल्ड हैंग। ठीक है, मैंने कहा द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड, द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड, तो हमने क्या, कौन सा वर्ड यूज किया है यहां पर, हैंग्ड यूज किया है कि अपराधी को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई, है ना। तो यहां पर आपने वर्ड हैंग्ड यूज किया है, लेकिन जब आप किसी कपड़े को या किसी चीज को कहीं पर टांग देते हो, है ना, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, हंग यूज करोगे, क्योंकि ये जो हैंग है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हंग। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या यूज करते हो आप, हंग, HUNG, हंग। तो ये आपका इस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला आपका ह्यू। अब ये दोनों ह्यू क्या है इसको समझिए। एक ह्यू का मतलब समझते हो क्या होता है, काटना। आप क्या काटना, स्पेशली घास काट रहे हो आप, या फिर किसी प्रकार से कोई चीज को अलग कर रहे हो, किसी से डिपार्ट कर रहे हो, तो वहां पर ये ह्यू आपका यूज होता है। स्पेशली तो घास काटने के सेंस में इसको ज्यादातर यूज करते हैं। और दूसरा ह्यू जो होता है ये रंग होता है, कलर, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। चलिए आगे देखिए, आपका होली एंड होली, तीन वर्ड है आपके। ऊपर वाला होली जो है, होली क्राइस्ट वाला होली है, पवित्र, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर, है ना, दैट इज। इसके बाद ये जो होली है आप देख सकते हैं एडवर्ब है, ये बना है होल से। होल आपका क्या है, एडजेक्टिव है, द होल सिटी, है ना। तो इसी में हम लोगों ने ई को हटाकर एक एल लगा दिया तो होली बन गया, है ना, तो ये एडवर्ब बन गया संपूर्ण रूप से। ये हो गया होली। और ये होली आपका होता है छेददार, सुरागदार, ऐसा कंटेंट जो कि कैसा हो, जिसमें होल हो, छेद बने हो तरह तरह के। देखो इधर, होल का मतलब क्या होता है, छेद। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई पाइप लेकर आया और उसके अंदर बहुत सारे छेद आपको मिल गए, तो आप क्या कहेंगे, यू नो दिस पाइप इज होली, द पाइप इज होली। ऐसे देखो, एयर मतलब क्या होता है, हवा। एयर मतलब क्या होता है, हवा। और इसी एयर से बना एयरी, वाई लगा दो लास्ट में, तो एयरी का मतलब हो जाता है हवादार। एयरी का मतलब क्या होता है, हवादार। तो होल मतलब होता है छिद्र, होली मतलब होता है छिद्र वाला। एयर मतलब होती है हवा, एयरी मतलब होता है हवा वाला, हवादार। जैसे आपने कहा दिस रूम इज वेरी एयरी, आई वांट टू स्लीप हियर, ये रूम अच्छा हवादार है यार, मैं यहां सोना चाहता हूं। तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, एयर से हमने क्या बनाया, एयरी, ऐसे होल से हमने क्या बनाया, होली, है ना। चलो आगे बढ़ जाओ जल्दी से, फटाफट, फास्ट, वी डोंट हैव मच टाइम। आगे आप लोगों को एडजेक्ट, भाई जिसके सेंटेंस नहीं बने कमेंट करके बताना है। आगे आपका हेल। अब हेल क्या है, हेल का मतलब होता है स्वागत करना, ठीक है। आपने कभी कभी नारे भी लगाए होंगे, तब चिल्लाते हैं हेल गॉडेस लक्ष्मी की जय हो, तो इस तरीके से वो जो लगता है हेल, वो यूज होता है स्वागत करना, अभिनंदन करना, जयघोष करना, अभिनंदन करना, या फिर इसका एक और मतलब लिख लेना, जयघोष करना। किसी के नाम के आप जयघोष करते हो उसको कहते हैं हेल इंडिया, भारत की जय हो, इस तरीके से। ये जो आपका है हेल, ये होता है ओला, ओलावृष्टि जो होता है उस सेंस में इसको हम यूज करते हैं। तो ओले जो होते हैं उसको कहते हैं हम हेल। और ये जो नीचे वाला आपका हेल लिखा है ये होता है स्वस्थ और मजबूत, HALE, हेल, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हार्ड और हार्डी, दोनों आपके एडजेक्टिव है। हार्डी जो है ये थोड़ा सा एक अलग मीनिंग देता है, हार्डी बॉय, ब्रेव बॉय, बहादुर बच्चा, है ना। तो ये ब्रेव एडजेक्टिव है आपका। और हार्ड भी आपका क्या है, जो एक्चुअल में देखें हम हार्ड, तो हार्ड आपका कठिन या कठोर है, ये भी एडजेक्टिव है। और एक वर्ड होता है हार्डली। भाई हार्डली जो है ना, ये आपकी एडवर्ब है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है मुश्किल से, इसमें एलवा लगे जाता है, इसका मतलब होता है मुश्किल से। जैसे आपने कहा उसने मुश्किल से 2 सेंटेंसेस बनाए, ही हार्डली मेड 2 सेंटेंसेस। ये देखो, तो ये रहा आपका हार्डली। हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। तो मुश्किल से उसने सिर्फ 2 सेंटेंसेस बनाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हार्डली यूज करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ह्यूमन और ह्यूमन। भाई दोनों आपके अगर देखें तो कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। ह्यूमन का मतलब इंसान हो जाता है, ठीक है, और ह्यूमन का मतलब हो जाता है मानवीय। इससे ये होना चाहिए था, ह्यूमैनिटी, मानवता, है ना, ये आपका नाउन है, ठीक है। और ह्यूमन ये आपके क्या है, एडजेक्टिव, जिसका एक मतलब होता है मानवीय या मानव, ये मतलब भी निकलता है। और ये जो ह्यूमन है इसका मतलब होता है दयालु,
काइंड हार्टेड, द वन हु हैज अ काइंड हार्ट इज कॉल्ड ह्यूमन, है ना। इसके बाद हीरोइन, हीरोइन दो प्रकार की आपको हीरोइन दी है। एक हीरोइन जो है वो कौन सी है, जिसमें एन लिखा हुआ है लास्ट में, हीरोइन हीरो से बना है, हीरोइन तो ये मादक पदार्थ होता है, ड्रग्स टाइप का, और ये हीरोइन जो है वो नायिका जो होती है उसको कहते हैं हम लोग। इसके बाद आप देखें ध्यान से तो होमली, होमली दो वर्ड यहां पर लिखे हैं। एक में हमने जो घर वाला होमली लिखा है, होमली आइटम्स मतलब कैसे आइटम्स, घरेलू आइटम्स, इसको हम लोग डोमेस्टिक आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स, होमली आइटम्स इस सेंस में यूज कर सकते हैं। दूसरा परिचित जो होता है ना, उसके लिए भी होमली यूज होता है। ही ऑलवेज लिव्स विथ होमली पीपल, वो हमेशा परिचित लोगों के साथ में रहता है। ही ऑलवेज लिव्स विथ होमली पीपल, होमली पीपल मतलब ऐसे लोग जो उसके परिचित हो। और होमली भोला भाला किस सेंस में होता है, ऐसा व्यक्ति जो घर पर ही रहता हो, किसी से कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, उसको घर की दुनिया में ही अपनी मगन रहता है, बाहर दुनिया कैसी है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वी कैन से दैट द काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पीपल है नो, जो इंट्रोवर्ट नेचर का थोड़ा सा होता है, उसको भी हम लोग होमली कहते हैं। इसके बाद ये जो होमली है, दिस इज द डिफरेंट, इसका मतलब होता है उपदेश या प्रवचन, ये आपका नाउन है ना। इसके बाद ऑनरेबल, आप देख सकते हैं ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय। ऑनरेबल बना किससे है, ऑनर से बना है, ऑनर मतलब होता है सम्मान, है ना, तो इसी से बना है ऑनरेबल। और ऑनरी मतलब होता है नाउन, अवनैतिक, द थिंग्स विच इज नॉट गुड, द थिंग विच इज नॉट गुड टू डू, जिसको करना ठीक नहीं हो उसको कहते हैं ऑनरी, है ना, जिसको करना क्या हो, ठीक नहीं हो, समथिंग विच इज नॉट गुड टू डू इज कॉल्ड ऑनरी, ऑनररी, ऑनररी। और ये हो गया ऑनरेबल, ऑनरेबल मतलब होता है सम्माननीय, ठीक है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, या जो भी हम इस तरीके से बोलते हैं वो सारा इसमें आता है। आप देख सकते हैं अगला वर्ड है आपका ह्यूमिलिटी। तो अभी मैंने अगला आपको बताया था ह्यूमन से बना है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब होता है मानवता या विनम्रता, मानवता या विनम्रता, जिसमें ह्यूमन के गुण हो उसको ह्यूमिलिटी कहते हैं हम लोग। और ये ह्यूमिलिएशन होता है, ये वर्ड ह्यूमिलिएशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, ये ह्यूमिलिएट से बना है, ठीक है, ये आपका जो है ह्यूमिलिएट से बना है। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को अपमानित करना, जब आप किसी को अपमानित करते हो, ह्यूमिलिएट करते हो, है ना, मैंने कहा वी शुड नेवर ह्यूमिलिएट एनीवन, है ना, वी शुड नेवर अबेज एनीवन, वी शुड नेवर इंसल्ट एनीवन, वी शुड नेवर डिफेम एनीवन, यू नो। तो डिफेम, इंसल्ट, अबेस एंड ह्यूमिलिएट तीनों का मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी के बारे में अपशब्द कहना, या किसी के बारे में कुछ भी भला बुरा कहना, दैट्स कॉल्ड, एंड वी शुड नेवर डू दो, ऐसा करना हमें नहीं चाहिए, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो भाई सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही शानदार हैं, अच्छे हैं, ठीक है। अब हियर और लिसन के बीच में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या डिफरेंस होता है सर, दोनों का मतलब सुनना होता है, हियर मतलब भी सुनना होता है, लिसन मतलब भी सुनना होता है, फिर डिफरेंस दोनों में क्या है। सो द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन दैट कि हियर जब आपको कोई काम कहा गया है, ठीक है, सुनना, सॉरी, जब आप कोई चीज आपको कही गई है वो आपने सुन ली, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ और भी सुनाई पड़ा, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ाते पढ़ाते आपके घर में अभी टीवी चल रहा है, तो आपको टीवी की आवाज भी क्या हुई, सुनाई पड़ी, तो वहां पर वो जो टीवी की आवाज आपको सुनाई पड़ रही है वो आपको हियर है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो और आपने कोई आवाज सुनी, तो आप क्या कहोगे, आई लिसनड अ वॉइस, की आई हर्ड अ वॉइस, आप बोलेंगे आई हर्ड अ वॉइस। अच्छा, हियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हर्ड, डी लग जाता है, और ये थर्ड फॉर्म भी होती है, आई हर्ड अ वॉइस व्हेन आई वाज डूइंग सम वर्क, जब मैं कुछ काम कर रहा था तब मैंने एक आवाज सुनी, तो ये देखो हर्ड, वो सुनाई पड़ी एक्चुअल में आपको। लेकिन जब आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा केयरफुली सुनते हो, जैसे मैं आपसे कहूं लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम टीचिंग, मुझे ध्यान से सुनो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सो लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, मुझे ध्यान से सुनो जो मैं आपको कह रहा हूं। तो लिसन टू मी, लिसन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्टिवली सुनना, अगर आपकी भाषा में कहें सक्रिय होकर, और किसी चीज को पैसिवली सुनना, मतलब समझ रहे हो ना, उसमें आपको सुनाई नहीं पड़ती फिर भी आप उसको सुनते हो, वो आपका हियर होता है। तो लिसन एंड हियर दो वर्ड आपके हैं, इस तरीके से आपके वर्क करते हैं, इस चीज को समझना आप। तो हियर मतलब क्या होता है, ये वर्ब है, इसमें पैसिवली आप किसी चीज को सुनते हैं, लिसन जो कि आपकी एक्टिवली किसी चीज को आप सुनते हैं, उस सेंस में ये यूज होता है। चलिए अगला आपका हाउस एंड होम। अब हाउस और होम के बीच में भी अक्सर स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं सर ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो हियर और लिसन के बीच में आई होप आपको समझ में आया होगा। जब किसी चीज को आप डायरेक्ट सुन रहे हो, वो आपको सुनाई पड़ रही है, तो वो आपका लिसन है, आप ध्यान दे रहे हो। और यह जो चीज आपको सुनाई पड़ी, जिसके बारे में आपको पता चला कहीं से, है ना, ऐसा। हाउस और होम के बीच में क्या अंतर है वो देखो आप। तो हाउस मतलब जिस घर में आप रेंट से रह रहे हो उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग किराए से ले ली और आप उसमें रह रहे हो, ठीक है, तो ये आपका हाउस है। हाउस कुछ भी हो सकता है, लेकिन होम जो होता है ना, ये जहां पर परिवार पूरा का पूरा रहता हो, जैसे आपके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, या फिर आपका एक पूरा परिवार, जितने भी सदस्य उसमें हैं, वो सारे के सारे एक साथ सब रह रहे हैं, तो दैट इज द होम। इसलिए मैंने कहा वी नीड टू बिल्ड होम नॉट हाउस। हमें आज समाज में क्या बनाने हैं? होम बनाने, हाउस नहीं बनाने हैं, दैट इज। चलिए भाई, तो होम कहां पर यूज हो गया? होम यूज हो गया कहां पर? जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ में रह रहे हो। और हाउस जो है वो क्या है आपका? ये रेंटेड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन याद रखना अगर वो बिल्डिंग रेंटेड भी है तो, लेकिन आप उसमें एक एज अ फैमिली बहुत अच्छे से रह रहे हो, वैसे तो उस टर्म में हमको हाउस ही उसको बोलना है, लेकिन खुद का घर हो, उसमें हम फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया हो, तो वो हमारा होम हो जाता है ना। इस तरीके से उसको समझना है आपको। अब यहां पर 3 वर्ड आपको दिए हैं, एक दिया आइडल, दूसरा दिया आइडियल, और तीसरा दिया आइडोल, है ना। तो ये होता है स्लगिस, लेजी, आलसी, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे वर्ड है, स्लगिस है, लेजी है, इनएक्टिव है ना, सुस्त है। तो सुस्त तो हिंदी का वर्ड है, सॉरी। तो आइडल मतलब क्या होता है? आलसी। इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, आइडल, आइडल। लेकिन ये है आइडियल, ये क्या है? आइडियल, आइडियल। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, या कह सकते हैं सबसे अच्छा। ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा कही हुई बात को आप माने, सुने, आइडियल। जैसे हर एक व्यक्ति के लाइफ में एक आइडियल पर्सन होता है, जैसे हम जिनके द्वारा कही हुई बात को हम मानते हैं, या फिर जिनके द्वारा जो गाइडेंस दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति को हम लोग आइडियल कहते हैं। तो ये आइडियल होता है। ये आइडल होता है सुस्त, लेजी, स्लगिश। और ये होता है आइडोल। आइडोल मतलब होता है मूर्ति, स्टेचू, है ना, इसको कहते हैं मूर्ति या स्टेचू जो होता है उसको हम आइडोल कहते हैं।